progress. Pranam Swamiji. So we are here with yet another interesting session, and there is one important question which we always discuss: how to remove miseries from our life, और दुख को कैसे कम करें. And you have given us explanation with different angles. One of the topic was a discussion about death. So you asked us that Brahmastra of spirituality is thinking about death. So could you please highlight a little bit more on what are the lessons we learn from death and how it helps uh, us to keep our spiritual life healthy? Over to you, Swamiji. कल गीता क्लास में एक पॉइंट आया था, उसमें मिजरीज का बारे में बात आया। तो तुलसीदास का एक कोटेशन मैंने अंत में लोग को लास्ट सुनाया कि दुनिया में हम लोग सोचता है, नाउ वी आर थिंकिंग दैट ही इज हैप्पी, टीचर इज थिंकिंग, इंजीनियर इज हैप्पी, like that going on. Businessmen are happy, and man is thinking, man also is thinking that God is very happy. God is thinking, Brahma is very happy. So like that goes on, ऊपर जा रहा है. तो इस पॉइंट में तुलसीदास ने कहा कि आदमी जब तक क्या बोले, प्रेम बिना भजन बिना दुख नहीं जा सकता. ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का भजन जिसके पास है वही सुख. हम लोग एक अच्छे बहुत ध्यान से सोचिए, ये ईश्वर का भजन, ईश्वर का नाम या ईश्वर का प्रेम, जिसके पास ईश्वर के प्रति प्रेम है वो दुखी नहीं है, वो सुखी है. ईश्वर का प्रति प्रेम आने से आदमी सुखी हो सकता है. ये बहुत बड़ी बात कही. ये हम लोग का, हम सोच रहे हैं सुख, सुख तो कंपैरेटिव है. हमारे पास इतना धन है और धन चाहिए, मेरा पास इतना मान है, we want more man and respect. So these are all comparative. That unhappiness brings unhappiness. Happy सुख तो नहीं आता है एक सुख पाने के लिए, हर एक सुख वो क्या मैटर. लेकिन भगवान का प्रति प्रेम नहीं है. जब तक ईश्वर का प्रति प्रेम होगा तब तो मैटर का पीछे नहीं जाएगा, तब आदमी सुखी हो सकता है, नहीं तो दुखी है. और एक देखो, हम लोग in the world, what we are doing, we have to achieve material things. We have a very strict discipline in the life. Suppose you are going to the college, you go to the office, आनंद का 1 मिनट हो जाएगा तो ऐसा कट जाएगा, तो क्या राइट में पहुंच जाता है. जो नौकरी करता है कितना डिसिप्लिन है, पैसा कट जाएगा. Even going to the outside, enjoyment, everything there is a discipline. Very strict discipline. As a different angle, you see, you are very much disciplined in materialistic world to achieve a target. But in the case of spiritual life, मर्जी में फिर मर्जी आ जाता. अरे ठीक है छोड़ दो, मर्जी आ जाता है. So we are not disciplined.
उस समय हम लोग डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन इन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बढ़िया एग्जाम्पल दिया। ऑफिस देखो कितना डिसिप्लिन है, टाइम पर पहुंच जाता। तो जब स्पिरिचुअल मैटर, मर्जी, अरे एजुआ क्या जरूरत है आज, कुछ ना कुछ बहाना। तो इसलिए हम लोग को ये पॉइंट ध्यान देना चाहिए, हम लोग का रुचि का जो ईश्वर के प्रति प्रेम आ गया, धीरे धीरे आना शुरू करती, जिंदगी में दुख छुट जाएगा, अनहैप्पीनेस slowly vanish। जितना भी हम कोशिश करें, if we are not able to develop love to the God, we are still in the trouble of unhappiness। ये थोड़ा एक्सपीरियंस से देखिए, जो हम लोग को जो ईश्वर का प्रति जो प्रेम जब तक नहीं हो रहा, तो हमारा अंदर दुख रहेगा। तो एक बार नाग महेशा का, ये रामकृष्ण देव, डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण देव and very devoted, we know is a very high order soul। तो एक डिवोटी ने कहा, अरे आप ऐसा है, आपको पापा भी कितने महान है, कितने ईश्वर के प्रति प्रेम है। तो नाग महेश ने कहा, बोला जी योर फादर इज ए ग्रेट डिवोटी। तब नाग महेश ने कहा, अरे ही कैन नॉट अचीव एनीथिंग। नाग महेश उनका पापा का बारे में दूसरा से ऐसा हाई रेस्पेक्ट, हाई ऑर्डर, इतना प्रेज किया आप लोग ने, आदर। तो नागमस ने जवाब दिया, ही कैन नॉट अचीव एनीथिंग, मैं उनका बच्चा हूं ना। बोले क्यों? अरे ही हैज सो मच अटैचमेंट टू मी, हाउ कैन ही अचीव, हाउ कैन ही अचीव, कुछ नहीं कर सकता। व्हाट कैन ही अचीव, ही इज सो मच अटैच्ड टू मी, कुछ नहीं कर सकता। तो रामकृष्ण देव का वो जो एंकर बोट डज नॉट मूव, उन्होंने पर कमेंट किया, एंकर बोट डज नॉट मूव, ये है रियलिटी। तो एक्चुअली एंकर बोट यू हैव अंडरस्टूड, जो एंकर हुआ है वो कभी मूव नहीं सकता। तो हमारा माइंड इतना अटैच टू द फैमिली, रिलेटिव्स, तो हम मूव नहीं कर सकते। देन इसका एक प्रश्न आता है तब, व्हाट इज द मिडिल पार्ट? इतना तो हो नहीं सकता है, नाग बसी से पापा को ये दे दिया, गाली दे दिया, कुछ नहीं कर सकता। तो व्हाट इज द, सो the heart of the heart you should know, then nobody is, but in a family and house, everybody is yours, but heart of the heart, you know, without God we are zero, without God we are zero। कितना भी तुम कमा लो, कितना भी नाम कर लो, जो बीच करो, जीरो। अगर if I remember this point, then I can do and discharge unattached। ठीक है भाई, चलो।
जो मिल रहा है, जो है वो कर लो, ना हो सकता है। एंड रियलिटी इट इज नॉट ट्रू, आई नो वेरी वेल। तो उसमें क्या डिटैचमेंट आ जाता है, तो संसार में रह के भी थोड़ा सुख आ सकता है। तो वाई मैंने once I told you, I think that why you are not able to progress in spirituality. Actually, we have no discipline, or we have no training of the mind. And when you sit down for the meditation, mind is not free of worldly thoughts. That is the difference. Even 10 minutes, even 5 minutes, it too very wholeheartedly that there should not be no worldly thoughts present there. In worldly matters, we are very follow the methods, but spiritual affairs, we are not following the methods. So that is that worldly thoughts will not come when you sit down for the meditation. Make it 5 minutes you do it. Make a determination. No worldly thoughts. Whatever comes in the thoughts. Because it is coming again and again because we have not developed love to the God. If you develop the love of the God, then always these worldly thoughts will not disturb. Always does not disturb the thoughts. But this is also truth. Every situation of the life does not remain for longer period of the time. It will go or come back. Particular situation in the life you are facing. Remember, this is for short stay, not longer stay. आया फिर तो चला जाएगा। अच्छा टाइम भी हम खूब खुश हो जाता है, हमसे ज्यादा रहेगा, इसमें सोचो नहीं, वो तो आया फिर चला जाए। Time will go away. So this kind of thinking help you too much attached to your success, joy, and you also relief from for the misery, trouble in the life. अरे एक दिन आया वो तो चला जाए, मेरे पास तो रहेगा नहीं, तो हम क्यों इतना परेशान घबरा, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? तो मन से इसको हटा दो। तो I think this is the way to remove the misery in the life. तुम्हारा ये प्रश्न था? Yes, yes, Swami. Thank you. Or more tuned or more Refined. fine, refined Swamiji, answers. one small question, हाँ, because to enhance our discussion, आपने एक point रखा, nobody is yours except God. हाँ, ये बिल्कुल, ये हमारा मन में लेना चाहिए। कैसा आएगा? हम तो बोलने से नहीं, we need some reasons, logics, and we need the introspection thinking. Nobody is yours from inside if you think. And when you are the family, all are one. Yes, you discharge your duty. When you suffer, your family members come and reduce your suffering.
family member can reduce your inner suffering? No. Because somebody passed away. Not. You are suffering. What relatives will do? What other people will help you? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, करना नहीं है, करना नहीं है. आपका तो अंदर जल रहा है. वो कौन दवा कम करे? This is the one angle you can prove. Nobody can help you to inner solution. They can come an outer solution. Give more food, solace, some kind of comfort. That is not the solution of our inner problem and inner suffering. Am I right? Yes. वो तो कोई नहीं कर सकता except God. That is one angle you can see. We can discharging duty, but at the same time, they are nobody, but they are not your own. They cannot solve the inner problem, inner conflict, inner tension. तुम्हारा अंदर टेंशन है, पापा मम्मी आगे खा लो खा लो खा लो, तो बस टेंशन कम हुआ? टेंशन कम होगा? नहीं होगा. सब एक्सटर्नल एंड इंटरनल. इंटरनल प्रॉब्लम, इंटरनल सॉल्यूशन इट इज इन योर हैंड. एक्सटर्नल कर गया, ये हो गया, मम्मी आके मैसेज कर दिया, सिस्टर आके मैसेज कर दिया, तुम भी मैसेज कर दिया किसी को, यही कर सकते हैं. चल इनर टेंशन, इनर कॉन्फ्लिक्ट, तो इनर कॉन्फ्लिक्ट कोई दूर नहीं कर सकता, वो अपने आप को करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ गॉड. जितना रोते रहोगे इतना ही तुम्हारा टेंशन ज्यादा कर. कोई तुमको टेंशन दूर करने वाला नहीं है एक्सेप्ट फिजिकल. पैसा नहीं है, कोई दे दे, वो हेल्प मिल सकता है. मकान नहीं है, दे सकता. हमारा जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, कोई नहीं सॉल्व करने वाला है. हस्बैंड वाइफ, फादर मदर सिस्टर ब्रदर्स, they cannot solve. तो दिस इज द इनर वे दे ईश्वर से प्रेम करना. सेकेंड एंगल इज दैट when you are dying, your parents, brother, sister come and save you from the dying? No. कोई हेल्प नहीं कर सकता. तो हम जो गलत आइडिया लेके बैठे हैं, फादर मदर रिलेटिव्स अपना है, ये सही नहीं. इसी दृष्टि से ये बाबा हमारा फिजिकल हेल्प कर सकता है. फिजिकल पेन होने से, एक्सटर्नल कुछ होने से, सोलेस पापा out of the inner world. Inner world is yours, and you're thinking, liking, doing what you want. That is no match with others. Everybody, inner world is different. Nobody can come and help. If you remember this thing, I think it is easy to tread the path towards the God. ईश्वर की ओर हम ले जा सकता है ऐसा विचार करने से. हमेशा ईश्वर में प्रेम होने से हमेशा कोई कुछ हो जाए, ईश्वर की याद आ जाता है. जब अपना बच्चों के प्रति पापा मम्मी, तो हमेशा आप अपने बच्चों का याद आ जाता.
पूछो वो कैसा है, वो कहाँ है, 24 आवर्स कंटिन्यू, बिकॉज सो मच अच्छा है, इसका बुद्धि प्रेम हो जाए तो क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गया। हाँ, ईश्वर का नाम नहीं आ रहा, घर से याद नहीं। सुनाई दे रहा है? हेलो? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है स्वामी जी। क्या यस। हो गया सब्जी? बीच में थोड़ा सा आई थिंक लिंक का ये उसका भी टेंशन आ गया, नहीं दिख उसका भी टेंशन आ गया। नहीं नहीं, स्वामी जी थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से बताया। एंड वन स्ट्राइकिंग डिफरेंस विच वी ऑलवेज एंजॉय लिसनिंग टू यू। अभी हम किसी भी स्वामी जी के पास बात करें तो मोस्ट 99% दे विल से अरे भगवान का नाम लो सब ठीक हो जाएगा। वेर एज यू विल पॉइंट आउट दैट फर्स्ट गेट इन टू डिसिप्लिन, think very seriously, do watching thought flow, and it is helping us, and we are finding it easy as well. You want to say something on this? हाँ, वो है। अभी मैं मेदिनीपुर में था, तब उस समय देयर इज ए आईआईटी प्रोफेसर, आई यूज्ड टू गो एंड टेक द क्लासेस। तो अभी वो लोग को लिए अभी रखा था, अभी काल था लग परसों सैटरडे को, 28 को, फोर्थ सैटरडे रखा था। तो बात होते होते तो आईआईटी का 2-3 प्रोफेसर बना, आपका स्पीच के लिए 1 महीना इंतजार करता। बोले क्यों? Yes. बोले आपका सुनने का बाद बाकी सब अच्छा नहीं लगता है, यूट्यूब भी अच्छा नहीं लगता, किसी का अच्छा नहीं लगता है, तो आपके लेक्चर के लिए मैं बैठे रहे। ऐसा आईआईटी प्रोफेसर, Yes. इसमें क्या विशेषता है? नहीं, उसमें ऐसा विशेषता है जो आपका हमारा अंदर जाके हाँ कमी है वो दूर करने का उपाय बताता। बाकी तो कुछ उपाय नहीं बताता है, से ऊपर ऊपर शास्त्र का बात इधर उधर के चला गया। तो आज अभी यह बात याद आ है, ईश्वर के जकाल जैसा बताया, ईश्वर को जाना नहीं सकता, ईश्वर को जान नहीं सकता, किताब पढ़ के जान नहीं सकता है, उपनिषद पढ़ के जान नहीं सकता है, कुछ करके जान नहीं सकता। तो ईश्वर को कैसे जाने? ईश्वर के मानने से, माना मतलब जाना, माना, आई एक्सेप्ट, ऐसा। तो ऐसा करके ईश्वर को जान सकता है। किताब पढ़ के, यूट्यूब पढ़ के ईश्वर को जान नहीं सकता। कल किस कारण से किसी को बोला था, तो उसमें मैं एक्चुअली कोई भी पॉइंट ले लो स्पिरिचुअल, हमारा अंदर वो पॉइंट लाने के लिए क्या कमी है वो देखा। हम उसको सपोर्ट करने के लिए 50 कोटेशन नहीं देता, एक पॉइंट का इसका विश्लेषण, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है हमारा लाइफ में, लेकिन उसको एक्सप्लेन करके 50 जब आप कोटेशन देंगे बस आदमी तो कंफ्यूज हो गया, Yes. आदमी कंफ्यूज हो जाता है, Yes, स्वामी जी। क्या लेंगे? अगर कंफ्यूज कर देगा तो आपका अंदर कुछ जाएगा, इसलिए कुछ नहीं लगता है, वो जैसा बोलता है टेस्टलेस लगता Yes, thank you है। स्वामी जी। बस आज हो गया।